नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद या प्रयागराज में एक सीरीज चला रहे हैं कि यहाँ पे जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो कैसे सर्वाइव करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या समस्याएं हैं, हम इनसे आपको अवगत करा रहे हैं। इसी की कड़ी में आज हम लोग अल्लाहपुर में आए हैं। तो सर्वप्रथम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष सिंह है। तो आज हमारे बीच बात करने के लिए मनीष सिंह जी हैं। तो यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ये इलाहाबाद का जो अल्लाहपुर लोकेशन है, यहाँ पे सिविल की तैयारी करने का किस तरह से माहौल है? यहाँ का माहौल अच्छा है जी। और पहले तो थोड़ा कोचिंग वगैरह में दिक्कत होती थी जी। लेकिन इस समय जो है कि जैसे बाहर की कोचिंग आ गई है इलाहाबाद, और लॉकडाउन की वजह से कोचिंग में थोड़ा लोग दिक्कत हो रही है कि लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं जी। लेकिन फिलहाल अब ठीक है और माहौल भी अच्छा है। अच्छा, इलाहाबाद में अगर बच्चा आता है, अल्लाहपुर में रह रहा है, तो उसके लिए बुक कहाँ पे उसको अवेलेबल होंगी? अगर वो बुक खरीदना चाह रहा है या मैगजीन खरीदना चाह रहा है तो कहाँ से उसको लेनी पड़ेगी? तो उनको दिक्कत नहीं है, लेबर चौराहे के पास जो है और कई दुकानें हैं, एक बेनी ब्रदर करके हैं। जी जी। एक आध और दुकानें हैं और अच्छी सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मतलब यहाँ पे जो लेबर चौराहा है वहाँ पे स्टूडेंट को बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे मकान मालिक का बिहेवियर कैसा है? एक्चुअली ये आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ये पटेल लाज है। तो पटेल लाज का कैसा माहौल है या किस एकदम सही है। यहाँ मकान मालिक से कोई हम वो नहीं है, बहुत एकदम मतलब एक पारिवारिक तरीके से एकदम पूरा माहौल बनाए हैं और जैसी आपकी आवश्यकताएं हैं उसी अनुसार वो जो है बहुत सहूलियत है। सहूलियत है मतलब अदर प्लेसेस से, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे मकान मालिक तब आपसे रूम रेंट मांगते हैं जब उनको कोई ज़रूरत होती है। नहीं। तो यहाँ पे इनके मकान मालिक बहुत अच्छे हैं। तो सर ये बताइए, जब अभी यहाँ पे रूम रेंट कैसा है, मतलब किस तरह है, कैसे, कितने का? तो जैसे हमारा रूम है, हम सिंगल रहते हैं तो मान के चलिए 2000 रुपये है जी। और अगर 2 लोग रहते हैं तो 4000 रुपये है जी। जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप सिंगल रहते हैं तो 2000 रुपये रूम रेंट है, और अगर आप 2 लोग रहते हैं तो मकान मालिक सीधे से उसमें दाम बढ़ा देते हैं, तो वो पर बेड कह सकते हैं कि 2000 रुपये है। अच्छा, यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिक की किस तरह सुविधा है? ठीक है, दिक्कत नहीं है। आरओ का पानी हो जाता है कि पानी बाटल वाला आप मंगा लेते होंगे? सप्लाई आ ही रहा है, उसमें दिक्कत जी। नहीं है। तो अभी करंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं? मतलब करंट अब यही आयोग की डेट आई है जी, तो उसी की तैयारियां अब जोरों पर हैं। तो क्या आप केवल यूपीएससी को लेके चल रहे हैं कि कोई प्लान भी है आपके पास? नहीं, प्लान भी तो हमारा है। प्लान भी क्या है आपका? तो हमने जो है हम JRF हैं जी जी। और UGC के माध्यम से हम जो है फेलोशिप आपको मिल रही है 35,000 नियर अबाउट। हाँ, और ये SRF भी हमारा हो गया है तो 40 से ऊपर प्लस हो गया। बिल्कुल। तो ये चल रहा है और हमने पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था। जी जी। लेकिन उसमें हम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए। जी जी। तो ठीक है, प्लान बी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ को आप सिक्योर करके चल रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ कर लेंगे एक चीज़। तो प्लान बी है, तो प्लान ए के लिए पूरा लड़ने के लिए आपके लिए फील्ड खाली हो जाता है। जब आपके पास प्लान बी जो मजबूत होता है तो आप प्लान ए के लिए अच्छे से लड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कौन सी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं लगभग, और या आप कौन सी न्यूज़पेपर फॉलो? हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी माध्यम जनसत्ता और दैनिक जागरण जी जी ये फॉलो करिए, और अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो वो लोग अब इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द हिंदू, ये लोग फॉलो करते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जो एस्पिरेंट हैं जो घर पे हैं, अगर वो इलाहाबाद आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे किस तरह के लड़के आ सकते हैं? क्या मध्यम वर्गीय, हाई, किस तरह का, निम्न वर्गीय या अपर क्लास, किस तरह के यहाँ पे लाज या कमरे हैं? जैसे सब प्रकार के कमरे हैं यहाँ, जैसा आप जैसी आपकी सुविधा है उसी अनुसार आपको कमरा है उपलब्ध हो जाएगा। पटेल लाज को किस कैटेगरी में आप रख सकते हैं? मध्यम और निम्न दोनों में है। मध्यम और निम्न में दोनों रख सकते हैं, यानी कि जो छात्र है अगर वो इलाहाबाद आता है, सरवाइव कर सकता है अल्लाहपुर में। अच्छा, अल्लाहपुर की कुछ खासियत आप बताइए, आपको क्या लगता है? अल्लाहपुर है, अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है। ग्रुप जैसे है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप रह रहे हैं तो ग्रुप अच्छा ग्रुप यहाँ है जी जी। और यही सब है। कुछ विशेषताएं हैं अल्लाहपुर की? हाँ, विशेषताएं हैं कि जैसे और चीज़ें, जैसे पानी और सुविधा, जैसे सब्जी मंडी यहाँ से नज़दीक है
तो सब्जी भी आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, बिल्कुल, और ताज़ा मिलेगी, और ताज़ा मिल जाएगी, बिल्कुल। और सब साधन है, पानी की व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक है, और पानी जो सप्लाई का आता है वो भी बढ़िया आता है। जी जी, नहीं तो और दिक्कत है थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पे फेमस चीज़ें क्या है, जैसे जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे फेमस, अगर अल्लाहपुर का नाम ले तो उसका नाम जरूर आता है। जैसे मुझे अभी रास्ते में एक जगह किसी ने बताया कि यहाँ पे चाय बहुत सस्ती है। हाँ, इस तरह की पूरे इलाहाबाद की सबसे सस्ती चाय अल्लाहपुर में मिलती है, मुझे बताया रास्ते में लोगों ने। हाँ, चाय बजरंग चौराहे के पास सस्ती, तो बजरंग चौराहे की चाय जो है यहाँ पे सबसे सस्ती है। और कोई विशेषता आपको लग रही हो? एक सब्जी मंडी आपको यहाँ अल्लाहपुर में सबसे पास है, और घूमने का कोई प्लेस है यहाँ पे विशेष? घूमने का प्लेस पार्क है, कौन कौन से पार्क है? कोई एक तुलसी पार्क है और एक आदौर पार्क है, और अच्छे हैं जो पार्क। उसमें अब तो सरकार की योजनाओं के तहत उसमें तमाम जो साधन है वो भी उपलब्ध हो गए हैं कि आप जाइए, कसरत करिए, और सब चीज़ें उपलब्ध हैं। बिल्कुल। और इससे जो माहौल भी अच्छा है ना, कि अब रह रहे हैं, आपको कहीं जिम जाना हुआ और जगहों पे पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये पार्क ऐसी सुविधा आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं कि आपको बाहर थोड़ा एक्सरसाइज करना है तो आप जाके टहल के एक्सरसाइज करके चले आइए। बिल्कुल। और सब्जी मंडी नज़दीक है, उधर से सब्जी भी लेते आइए जो है, हर चीज़ आसान है। वहाँ जो है आप बाहर कटरा यहाँ जाना पड़ता है बुक के लिए, लेकिन यहाँ साधन उपलब्ध हैं, तो चीजें कटरा जाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे सब चीजें यहाँ मिल जाती हैं, कोई विशेष जरूरत नहीं है। जी जी, बिल्कुल। यहाँ पे जैसे सरकार ने स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे पूरे इलाहाबाद में इन्होंने जो है जिम और स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए इन्होंने पूरे इलाहाबाद में चीजों को बिखेर दिया है कि आप कहीं पे भी छोटे छोटे जो है जिम और कह सकते हैं कि बेसिक हेल्थ के लिए चीजें डेवलप हो गई हैं। तो एक अल्लाहपुर एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के साथ साथ उच्च वर्ग के भी लॉज हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन जो इलाहाबाद के ये अल्लाहपुर लोकेशन है, यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि बजरंग की चाय, बजरंग चौराहे पे चाय जो है, तो चाय की दुकान यहाँ पे फेमस है। लेबर चौराहा है, सब्जी मंडी है, तो फल भी वहाँ मिल ही जाता होगा, तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो घर से अभी एक एस्पिरेंट आ रहा है पूरे यहाँ पे पढ़ने के लिए, विदेश से भी छात्र आते हैं इलाहाबाद में, तो और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो विभिन्न प्रदेशों से भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद पे आते हैं सिविल की तैयारी करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या एक ऐसा पॉइंट बताना चाहिए जो नए छात्र हैं उनको जरूर जानना चाहिए? तो नए छात्रों के लिए यही है कि अगर वो यहाँ सिविल की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं जी, तो जो पढ़ाई किए हैं वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो पढ़ाई करनी है उस पर ध्यान देना है, तो बेसिक चीज़ें जो वो देखें पहले, क्योंकि किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने से पहले बेसिक जो NCERTs हैं उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 महीने जो है अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो घर पर हैं, मान लीजिए छुट्टियाँ हो जाएंगी रिजल्ट आने के बाद, तो अगर वो करेंगे अगर तो बेसिक चीज़ें पढ़ ले पहले, फिर आ जाएं तो वो तो और अच्छी बात है कि उतना। हाँ, अब तो ऑनलाइन का सुविधा हो गई है, तमाम कोचिंग संस्थान है अपने जो है कोर्स ऑनलाइन कर दिए हैं, तो घर पर रह कर भी आप लोग तैयारी कर ले रहे हैं जी। तो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ भी कोर्स परचेज करके अपना जो है कमरे पर बैठ के जो है, जब तक कोविड की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि इलाहाबाद के जो एस्पिरेंट होते हैं वो यहाँ का सबसे फेमस सिस्टम है दाल भात चोखा। ये यहाँ का फेमस है, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं संगम पे लेटे हुए, शायद वो दाल भात चोखा खा के संगम पे लेट गए, लोगों की ये भी धारणा है। तो लोग अपना एक काल्पनिक टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको आप कह सकते हैं पेश करते हैं। तो इसी के साथ और आपको सर कोई पॉइंट लग रहा है कि इलाहाबाद में जो एस्पिरेंट आना चाहता हो और उसको ये जानना जरूरी है, कोई भी और ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है? जरूरी यही है कि शुरू करना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है इलाहाबाद की नगरी में। बिल्कुल, यही है चीजें। बिल्कुल। चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यूवर हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी की सीरीज में बढ़ती जाएगी, और अल्लाहपुर का मैं अभी और भी इसमें वीडियो कवर करूंगा, क्योंकि अल्लाहपुर एक बड़ा लोकेशन है, यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं, सिविल के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, चाहे वो कटरा का हो चाहे छोटे बघाड़े का हो, सारे जगहों के हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।